नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो है अपनी करने वाले हैं राजस्थान क्रोनोलॉजी की क्लास। क्या करने वाले हैं? राजस्थान जो क्रोनोलॉजी आती है इसकी अपन क्लास करने वाले हैं। और अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस तो चल ही रही थी, तो अभी बीच में 1-2 दिन का गैप है, तो उसमें आप जो पुराना है वो रिवाइज करें। इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट पड़ी है अपने चैनल पे, जो कि अभी क्या है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसके? फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में जो है ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो ये ज़रूर आप विजिट करें। तो आपको यहाँ पे क्या है, 1 डे 1 टॉपिक 1 क्लास वाला सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने कहीं से भी कुछ भी पढ़ रखा है या खुद से पढ़ रखा है, कोई भी बुक से पढ़ रखा है, किसी अन्य टीचर से पढ़ रखा है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएगी, वो भी मिनिमम समय में। और कंटेंट जो है बेहतरीन आपको मिले कम से कम समय में, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। और क्वेश्चन भी आरपीएससी जहाँ से पूछती है वो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। तो आपको अगर ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ एक कमेंट करके जाएँ और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएँ, ठीक है। तो चलिए हम आज करने वाले हैं राजस्थान क्रोनोलॉजी। तो राजस्थान क्रोनोलॉजी जो है ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट का जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मिला के जो है, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन किस में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के भी कुछ बच्चे हैं जो अपने से जुड़े हुए हैं, तो उनके ओनली राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है, तो उनको 10 क्वेश्चन राजस्थान के करंट अफेयर्स से तैयार करने रहते हैं। तो उनको सिर्फ ये है, क्रोनोलॉजी जो है, क्रोनोलॉजी हर माह में आती है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। क्रोनोलॉजी, तो हम जो क्रोनोलॉजी यहाँ पे देखने वाले हैं ये मार्च की है। तो क्रोनोलॉजी में ये सिस्टम रहता है, जैसे मार्च की क्रोनोलॉजी है तो उसमें न्यूज़ कहाँ की मिलेगी आपको? फरवरी की, ठीक है। तो पिछले माह की जो है उसमें न्यूज़ मिलती है, तो इसमें हम फरवरी माह की जो है न्यूज़ वो कवर करने वाले हैं। और क्रोनोलॉजी आपको मिलती है मार्च क्रोनोलॉजी के नाम से, ओके। अब इसमें जो है राजस्थान वाला पार्ट भी आता है और क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल भी आता है, दोनों ही आता है। और इसका मूल्य 25 रुपये है, हर बुक डिपो पे ये आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी। तो आप चाहते हो तो इसको खरीद भी सकते हो। और बाकी पीडीएफ जो है, राजस्थान वाला पार्ट है मेरे पास, तो ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर सकती हूँ। इंटरनेशनल वाला पार्ट मेरे पास नहीं है उपलब्ध, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। 25 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ले सकते हो। और बड़ी बड़ी जो मैराथन क्लासेज हैं, मतलब डेली क्लासेज है, वो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है करंट के लिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से और ऑफिशियल वेबसाइट से आ जाते हैं। तो आप वेबसाइट पे विजिट ना कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आप क्रोनोलॉजी पे निर्भर रह सकते हैं, जिससे आपके 5 से 7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है। 10 में से 10 क्वेश्चन और किसी के भी सही नहीं होंगे, चाहे वो कहीं से भी पढ़ ले, इतना सारा डाटा किसी को याद नहीं रहता है। चलिए, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है ये अब मैंने आपको बता दिया है। तो चलते हैं अपन पहली न्यूज़ अपनी क्या है जो उसकी तरफ। तो पहली न्यूज़ है राजस्थान के संदर्भ में, कि भाई जो राजस्थान है अपना, उसमें क्या आए थे अभी अपने प्रधानमंत्री जी आए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने कल ही जो है पीएम वाला टॉपिक किया था, और आज ही ये देखो फर्स्ट न्यूज़ ही अपने क्या है, ये है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। तो आपको प्रधानमंत्री जी के भी सारे आर्टिकल्स वगैरह याद आ गए होंगे। 74, 75, 78 बताया था। 76 में अपने क्या था, अटॉर्नी जनरल था। तो ये सारी बातें बताई थी, कौन कौन से अपने प्रधानमंत्री थे जो मैंने बताए थे आपको। किसका जो है कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, जो मैंने बताया था। JLI जली से मैंने ट्रिक बताई थी। फिर आपको बताया था कि इंदु कहाँ से गुम गई थी, राज्यसभा से। तो मतलब राज्यसभा से आने वाले ये 4 पीएम थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे बताई थी। चलिए हम इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, और जिन्होंने देखी है उनको रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो चलिए, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान की यात्रा पे आए थे। कब आए थे? तो 28 फरवरी को आए थे। कब आए थे? 28 फरवरी को आए थे। कहाँ पे आए थे भाई? राजस्थान में भी। तो ये अजमेर आए थे, ठीक है। कहाँ पे आए थे? अजमेर आए थे। और अजमेर ही क्या था पहले अपने जो है राजस्थान का केंद्र था, ठीक है। तो अजमेर दौरे पे ये आए, और जहाँ पे इन्होंने क्या किया, विकास और जो हेल्थ की जो भी पहल है उन पे ये कार्यक्रम केंद्रित था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आके राष्ट्रव्यापी जो स्वास्थ्य अभियान है उसका शुभारंभ किया, और 16,686 करोड़ रुपए के कार्य हैं उनका भी शिलान्यास किया। तो ये फैक्ट जो है अगर याद रहता है तो बढ़िया है, नहीं तो आप लगभग मान के चलेगी 16.5 लाख, ठीक, सॉरी 16,500 करोड़, ठीक, इतने रुपए के कार्यों का इन्होंने शिलान्यास किया है, ओके। और क्या किया है? तो देशव्यापी क्या है, एक HPV जो टीका है उसका भी इन्होंने शुभारंभ किया है। जो ये HPV टीका है ये किसके लिए जो है आवश्यक है? तो ये 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनको जो सर्वाइकल कैंसर ना हो इसकी रोकथाम के लिए क्या है, ये राष्ट्रीय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है,
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है HPV की कथन बना के, तो आपको ध्यान रखना है HPV में H का मतलब तो ह्यूमन हो गया, P का मतलब पेपिलोमा हो गया और V का मतलब वायरस हो गया। ठीक है, तो ये जो है शुभारंभ किया है कहाँ से, अजमेर से ही किया है, 14 वर्ष से ज़्यादा की बालिकाओं के लिए है। और इसकी जो वैक्सीन है तो इस अभियान में जो है गार्डासिल 4 नामक वैक्सीन की खुराक भी यहाँ पे दी जा रही है। क्या है, एक जो वैक्सीन है गार्डासिल 4 इसका नाम है, इसकी सिंगल डोज भी यहाँ पे दी जा रही है। और ये जो सिंगल डोज इस वैक्सीन का दिया जा रहा है ये क्या है, HPV टाइप 16 और 18 क्या है, जो कि क्या है सर्वाइकल कैंसर जो हो जाता है उसके प्रमुख कारण होते हैं। कौन सा, HPV का टाइप बताया इन्होंने, एक तो टाइप 16 है और एक टाइप 18 है। ये दोनों जो हैं किसके कारण होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के। तो इन दोनों की रोकथाम के लिए ये ग्राडेसिल जो 4 है ये भी यहाँ पे एक वैक्सीन यहाँ पे दी गई थी। साथ साथ में टाइप 16 और 18 के साथ में इन्होंने 2 और यहाँ पे टाइप उनसे भी ये सुरक्षा करेगी, तो 6 और 11। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। मेन कारण तो क्या है 16 और 18 है, और अदर जो भी कारण है 2 उनकी भी ये सुरक्षा करेगी, तो वो 6 और 11 है टाइप। ठीक है, तो 4 ये आपको ऐसे याद रखने हैं। तो इस पूरी न्यूज़ में आपने क्या समझा कि भाई जो 28 फरवरी को अपने मोदी जी आए थे, कहाँ आए थे, अजमेर आए थे, क्या किया था, जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ पेन है उन पे इन्होंने लोकार्पण किया था। कितने करोड़ रुपए का, लगभग 16,500 करोड़ रुपए का। और यहाँ से इन्होंने 14 वर्ष की जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर ना हो तो HPV जो क्या है टीकाकरण अभियान की शुरू की। और गार्डेसिल 4 जो वैक्सीन है इसका सिंगल डोज दिया गया, HPV टाइप 16, 18, 6 और 11 जो है इससे सुरक्षा के लिए। ठीक है, और कितनी बेटियों को ये जो टीका लगाया जाएगा, क्या टारगेट है, तो 1.15 करोड़, कितना 1.15 करोड़ जो गर्ल्स हैं उनको टारगेट ये रखा गया है कि एक साल में 1,15,00,000 जो, ठीक है, इनको फ्री में ये टीका लगाया जाए। और इन्होंने क्या किया आगे, तो जो रोजगार उत्सव है उसमें, रोजगार उत्सव में क्या किया इन्होंने, 21,863 जो युवा हैं, जो साथी हैं, उनको क्या किया था, नियुक्ति पत्र भी दिए थे, जिसमें पटवारी, वीडियो और संविदा कर्मी और इस तरह की जो भी अभी क्या थी वैकेंसी थी वो फुल हुई है, तो उनको भी क्या किया इन्होंने, नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। तो जल्द ही आपका भी ऐसा दिन आएगा, ये आपको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा रोजगार मेले में, रोजगार उत्सव में, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे न्यूज़ है अपनी, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, तो राजस्थान में होम स्टे या पेइंग गेस्ट मतलब PG जो योजना है उसको यहाँ पे स्टार्ट किसने किया है, तो यहाँ पे अब CM साहब आ गए। ठीक है, पहले हमने PM साहब के बारे में पढ़ा, अब अपन CM साहब जो अपने राजस्थान के हैं, जिनका नाम सभी जानते हो आप, भजन लाल शर्मा हैं। इन्होंने क्या किया था, पर्यटन और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है शुरू की थी। और ये नीति जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना से क्या है, प्रेरित है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या और संशोधन रखे हैं कि भाई ये हम करना चाहते हैं। तो प्रमुख संशोधित प्रावधान क्या है कि जो हाउसिंग कैपेसिटी है, ठीक है, तो हाउसिंग कैपेसिटी जो है अधिकतम कितनी करनी है इनको, 5 थी अभी, उसको बढ़ाकर 8 करनी है। ठीक है, कितनी करनी है, पर हाउस कैपेसिटी जो है वो इनको करनी है 5 से बढ़ाकर 8, मतलब 3 की यहाँ पे वृद्धि करनी है। और जिसमें मैक्सिमम बेड कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम बेड 24 हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 24 अगर आप देखें, या आप कोई भी जो भी जैसे RPSC का एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई दूसरा, तो उसमें आपको पता है कि 24 स्टूडेंट की सीटिंग अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक रूम में 24 स्टूडेंट को ही सीटिंग अरेंजमेंट होता है। तो वैसे ही आपको याद रख लेना है कि 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 8 कर दी हाउसिंग कैपेसिटी, कमरों की संख्या। ठीक है, और बेड की संख्या मैक्सिमम 24 कर दी, या फिर 8 थी, चॉइस ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर निवास की अनिवार्यता, निवास की अनिवार्यता में ये है कि भाई जो पहले क्या होता था, जो भी किसी की, जैसे ये एक अपना घर है तो उसमें अगर जो हमारे घर का कोई मालिक है तो वो वहाँ पे रहना ज़रूरी था। ठीक है, तो उस शर्त को अभी क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है कि भाई मकान मालिक जो है वो वहाँ पे रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये लागू था कि भाई वो जो है संपत्ति का स्वामी या परिवार का कोई भी सदस्य जो है उनका वहाँ पे रहना ज़रूरी रहता था, तो उसको अभी क्या कर दिया, एंड कर दिया गया है इसमें। और क्या किया है कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मिनिमम 7 साल तक का जो है आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा यहाँ पे सेफ। ठीक, साथ में ही क्या किया गया है, प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कि आवेदन के 7 कार्य दिवस में तो आपको अस्थायी पंजीकरण, ठीक है, अस्थायी पंजीकरण कराना है। और 3 महीने के अंदर अंदर आपको निरीक्षण होगा। 3 महीने में वो क्या करेंगे, आपका जो भी पेइंग हाउस है, PG है, उसका निरीक्षण करने आएंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 साल के लिए आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर उनको ठीक लगता है तो वो 3 महीने के अंदर आपके PG में विजिट करने आएंगे, और फिर 2 साल के लिए आपका स्थायी जो है पंजीकरण कर दिया जाएगा। अब इसमें भी 2 कैटेगरी याद रखनी है। 2 कैटेगरी क्या है, सिल्वर कैटेगरी और गोल्ड कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी में आपकी फ़ीस लगेगी रजिस्ट्रेशन की 1,000 रुपये, और गोल्ड कैटेगरी में 2,000 रुपये। अब ये देखिए, ये राजस्थान में 199 विधानसभा क्षेत्रों में
अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है, जो कि अभी SIR का काम चल रहा था, जिसमें सारे ही टीचर हो या फिर और भी जो भी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी, उन सभी को क्या SIR का काम सौंप दिया गया था। तो 1-2 महीने जो भी टीचर हैं दूसरे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या है परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहा। तो लेकिन अभी ये फाइनली SIR का काम पूरा हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया, 21 फरवरी 2026 को 199 विधानसभा क्षेत्रों की लास्ट जो वोटर लिस्ट है वो जारी कर दी। वैसे तो 200 है विधानसभा क्षेत्र, पर एक जो है अंता, उसकी अभी जारी नहीं की है, मतलब फरवरी में नहीं की, अभी मार्च में तो हो चुकी है जारी, ठीक है। लेकिन ये जो अपन क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं है तो मार्च की न्यूज़ इसमें, लेकिन फरवरी की है, इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो 199 की लास्ट जो सूची है वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें लगभग इतने इतने ये मतदाता शामिल किए हैं। अब आपको याद रहे तो बढ़िया है, नहीं रहेंगे वैसे तो ठीक है ना। बस इसमें ये याद रख लो कि टोटल जो है 5.15 के आसपास है, और इसमें मेल जो है मेल ज़्यादा है, 2.69 के करीब मान लीजिए, और महिला जो है महिला थोड़ी सी कम है मेल से, ठीक है ना, ये है 2.45, और ट्रांसजेंडर ओनली 562 ही मिले हैं। अब यहाँ पे ये वाली बात जो है ये याद रखनी है आपको, ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि सुधार क्या हुआ है। तो मतदाता लिंगानुपात में देखो क्या है, 2 अंकों की हमें क्या मिली है, वृद्धि हुई है। तो मतदाता जो लिंगानुपात है, ओवरऑल जो लिंगानुपात है पहले 909 था, वो बढ़ के क्या हो गया है अभी 911 हो गया है, 2 अंक की वृद्धि हुई है। फिर युवा भागीदारी जो अपने क्या है एडल्ट है, उनकी क्या भागीदारी है, वो कितने ऐड हुए हैं भाई वोटर लिस्ट में। तो ये जो है इसमें आप देखेंगे तो ये करीब करीब जो है 4,35,000 जो है इनकी वृद्धि की गई है, मतलब 0.8582 की यहाँ पे वृद्धि की गई है। और सर्वाधिक युवा जो है कहाँ पे हैं, तो आपको पता है जयपुर में ही ज़्यादातर जो है युवा हैं, कोचिंग करने जाते हैं, कोई वहीं पे रहता है, तो सब तरह के रोज़गार वगैरह भी सब वहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, सिटी है। तो ये अपन जयपुर याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, जयपुर में हुई है, 1.30 के करीब हुई है। फिर उसके बाद में बाड़मेर में देख सकते हो, बाड़मेर में हुई है फिर 1.26, फिर आ जाइए भरतपुर, तो भरतपुर में 1.22। तो ये ऐसे कैसे याद रखना है, पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं कि जो ये SIR है उसके दौरान लगभग 12.91 लाख नए नाम जोड़े गए। नए नाम कितने जोड़े गए, तो 13 लाख के करीब है, ठीक है, 13 पूरे नहीं है लेकिन याद रखना है। और हटाए कितने गए हैं, तो लगभग 44.5 आप याद रख सकते हो, ठीक है। 13 लाख तो क्या है नए जोड़े हैं, और 44 लाख के करीब नाम हटाए गए हैं। अब ये जो नोट है वही है कि मैं बता रही थी वही कि अंता विधानसभा की लास्ट सूची अभी जारी नहीं की है, वो 12 मार्च को जारी कर दी गई है। मतलब अभी आपको ये क्लास मिलेगी कब, 17 या 18 को, तो आपको पता रखना है कि 12 मार्च को ये भी जारी कर दी गई है, अंता वाली भी। तो अभी पूरी 200 जो है लिस्ट जारी कर दी गई है, ठीक है, 12 तारीख को मिला के। और जो है ये कब की गई थी, तो ये 21 को, ठीक है। तो 199 की तो की गई थी देखो 21 फरवरी को, और जो एक लास्ट बची है अंता, उसमें 21 का आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो 12 मार्च आ जाएगा। तो ये जारी कर दी, तो डेट भी याद हो जाएगी आपको अगर इतना भी पूछेगा तो। और बाकी के जो भी हैं कि भाई 2 तो ये बड़ा है, 909 से 911 हो गया है। युवा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से बढ़े हैं, जयपुर से, फिर बाड़मेर से, फिर भरतपुर में, ठीक है। और कितनी वृद्धि हुई है ओवरऑल, तो ओवरऑल 0.82 हुई है। कितने नाम जोड़े हैं, तो लगभग हमने 13 लाख नाम जोड़े हैं। हटाए कितने हैं, तो 44 लाख नाम को हटा दिया है। और अंता वाली भी अभी जारी कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी उदयपुर से। उदयपुर से न्यूज़ क्या है कि यहाँ पे प्रदेश की मतलब राजस्थान की जो है सेकंड लॉयन सफारी का शुभारंभ होगा यहाँ पे, जो कि कर दिया गया है कब, 16 फरवरी को। यहाँ पे ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सेकंड लॉयन सफारी का शुभारंभ कर दिया गया है। किसने किया है, तो पंजाब के राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया यहाँ पे आए थे, और उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये कितने क्षेत्र में फैली होगी, तो ये 20 हेक्टेयर में लगभग 125 बीघा जो है उस क्षेत्र में ये फैली रहेगी। क्या, सज्जनगढ़ जो ये है वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें जो है फोकस कहाँ पे रहेगा, तो जो मेन आकर्षण है वो क्या रहेगा, जो गुजरात से जूनागढ़ से क्या लेके आए हैं, एशियाटिक लोयन लेके आए हैं, उनकी जोड़ी का नाम क्या है, सम्राट और सुनैना। क्या है, सम्राट और सुनैना की एक बढ़िया सी जोड़ी है एशियाटिक लोयंस की। उनको देखने के लिए जो है यहाँ से दूर दूर से सैलानी आएंगे, और जो है सरकार को यहाँ पे क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। लोयन सफारी है तो सफारी के लिए टिकट वगैरह जो है वो वहाँ पे दिए जाएंगे, तो सरकार का ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, मुनाफा होगा, ठीक है। सम्राट और सुनैना की जोड़ी कहाँ पे देखी जा सकती है भाई, सज्जनगढ़ सफारी में। चलिए, तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सम्राट सुनैना की जोड़ी तो हो गई है कंप्लीट, और क्या होगा यहाँ पे, सफारी के साथ साथ में जो रेप्टाइल हाउस है, सरीसृप घर है, जिसमें सांप वगैरह जो है, रेंगने वाले जानवर जो हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो ये भी यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। और वाइल्ड लाइफ जो रेस्क्यू सेंटर है वो भी यहाँ पे लोकार्पण किया गया है, ठीक है। सफारी हो गई, रेप्टाइल हो गया, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर, ये सब यहाँ पे है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है उदयपुर में, ठीक है। और उद्घाटन करने वाले कौन थे, तो राजस्थान से नहीं था भाई कोई भी, पंजाब के राज्यपाल को बुलाया था इन्होंने, गुलाब चंद कटारिया को, ठीक है।
नेक्स्ट देखो 42वां जो है अपना महाराणा मेवाड़ सम्मान 2026, ये यहाँ पे कब किया जाएगा, तो अभी 15 मार्च को ये किया जाएगा। तो 15 मार्च को ये अभी किया जा चुका है, आपको ये क्लास मिलेगी 16 या 17 को, तो आपको पता रखना है कि 15 मार्च को ये किया गया है। तो अभी मार्च वाली न्यूज़ में आप देख लेना, तो वो मिल जाएगा आपको। बाकी जो अप्रैल वाली अपनी ये आएगी क्रोनोलॉजी, उसमें पूरी डिटेल इसकी और ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। वैसे तो इसी में दी गई है, देखो यहाँ किन किन को मिलेगा। तो मार्च में ये जारी मतलब आयोजित कहाँ पे होगा, तो सिटी पैलेस उदयपुर में होगा, और वहाँ पे भी माणक चौक में, ठीक है। और कौन करेगा वितरित पुरस्कार, तो ये डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जो है वो यहाँ पे अवार्ड को क्या करेंगे, वितरित करेंगे, ठीक है। तो कौन से नंबर का है, पहली बात तो ये याद रखनी है कि 42वें नंबर का है। कौन करेगा, तो लक्ष्यराज जी करेंगे। कहाँ पे होगा, तो सिटी पैलेस जो है उदयपुर में ये होगा आयोजित 15 मार्च को, ठीक है। अब इसमें ये इतने सारे नाम दिए गए हैं, तो ये लिस्ट आपको मैं दे दूँगी, आप वहाँ पे देख लेना। देखो किसी को भी इतने ज़्यादा एक बार में याद रहने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो पर यहाँ से है ना श्योर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस लिस्ट को जो है ना आप लिख के आपके टेबल पे लगा लेना सामने, और बार बार रोज़ रोज़ रिवाइज करना। साथ में पढ़ते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, तो फिर एक दूसरे से पूछना कि भाई जो है उदय सम्मान किसको मिला है, उदय सिंह सम्मान, तो वो बताएंगे कि मरीमुथु योगनाथन को मिला है, ठीक है। जो योग करता है उनको उनका क्या होता है, वो जल्दी ही उदय होता है क्या, सूर्य, और जो योग नहीं करता वो सोते रहते हैं आराम से। तो ऐसे आपको याद रख लेना है। फिर पर्यावरण संरक्षण जो है इस क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ भी जुगाड़ करके सारे के सारे याद कर लेने हैं आपको। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसमें ही जो है विशेष सम्मान में देखें तो राजेश वैष्णव जो हैं इनको मेवाड़ की 500 ईयर ओल्ड जल सांझी के लिए ये सम्मान मिलेगा। किसको, राजेश वैष्णव को, ठीक है। तो ये विशेष दिया गया है, तो विशेष फोकस इन पे भी करना है, ठीक है। राजेश वैष्णव को क्या मिलेगा, 5 ईयर ओल्ड जो पुरानी जल सांझी है परंपरा, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। और महर्षि हारित सम्मान जो है ये मिलेगा वेद मूर्ति देवव्रत महेश के रेखे को। किसको, महेश जी को तो मिलेगा कौन सा, महर्षि हारित, ठीक है, ठीक है। और किसके लिए, तो इन्होंने यजुर्वेद के दुर्लभ पाठ जो है वो संपादित कर दिए यहाँ पर, इसलिए इनको मिलेगा। और विद्यार्थी पुरस्कार जो स्टूडेंट अवार्ड है वो 70 से ज़्यादा स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। भामाशाह और महाराजा राज सिंह सम्मान इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो राजेश जी को तो मिल रहा है जल सांझी के लिए 500 ईयर ओल्ड जो परंपरा है उसके लिए, और महेश रेखे को मिल रहा है महर्षि हारित सम्मान, यजुर्वेद पाठ कर दिया इन्होंने इसलिए। और विद्यार्थी सम्मान लगभग 70 से ज़्यादा स्टूडेंट को मिलेगा, कौन कौन सा, तो भामाशाह और राज सिंह सम्मान। अब नेक्स्ट चलते हैं भारत विस्तार। भारत विस्तार जो है इसमें अपने को एआई टेक्निक जो है उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं अभी। तो एआई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, आप भी क्या करते हैं कुछ भी तो हर चीज़ एआई से पूछ लेते हैं। तो वही है कि भारत विस्तार इसका यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसका लोकार्पण किया गया है। किसने किया है, तो देखो वैसे तो एआई वाला काम है, लेकिन करने कौन आ रहा है, उद्घाटन। तो इसका लोकार्पण करने आए हैं अपने देखो कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन आए हैं, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। कौन आए हैं, शिवराज सिंह चौहान आए हैं, ठीक है। और 17 फरवरी को आए हैं कहाँ पे, जयपुर दुर्गापुरा में। एआई आधारित इन्होंने ये भारत विस्तार फेज 1 का भी शुभारंभ यहाँ पे कर दिया है। और ये प्लेटफॉर्म जो है किसानों के लिए सिंगल डिजिटल गेटवे का कार्य करेगा। इसलिए क्या है, किसानों के लिए करेगा, इसलिए जो है कृषि मंत्री को इन्होंने बुलाया था कि भाई आप आइए और आप ही इनका काम कीजिए। और जयपुर दुर्गापुरा से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है अपना जो है कृषि केंद्र है राजस्थान वाला, ठीक है ना। तो ये आपको इसलिए याद रखना है। और इसकी जो है विशेषताएं क्या क्या होंगी, तो विशेषता वही होगी कि भाई यहाँ पे जो है किसानों को इंटीग्रेटेड सर्विस मिल जाए, मतलब एक जगह पे ही क्या हो जाए, उनको मौसम की मंडी के जो भी भाव चल रहे हैं, गेहूं की रेट क्या है, सरसों की क्या है, चने की क्या है, तो सारी की सारी वो भाव भी पता चल जाए। फसल की प्रति सलाह, भाई कैसी मिट्टी यूज़ करनी है, कौन सा खाद यूज़ करना है, कीट रोग प्रबंधक सरकारी योजनाओं की जानकारी यहाँ पे एक जगह ही मिल जाए एआई के द्वारा। तो ऐसा एआई जो विकसित करने के लिए फेज 1 भारत विस्तार का यहाँ पे शुभारंभ दुर्गापुरा से किया गया है। कब किया गया है, 17 तारीख को किया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो है इन्होंने क्या किया, एआई असिस्टेंट का नाम क्या रखा, भारती, ठीक है। क्या रखा, एआई असिस्टेंट का नाम रखा है भारती। जैसे कॉमेडियन शो आता है ना, उसमें वो भारती दीदी आती थी, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि असिस्टेंट यहाँ पे कौन है, भारती है, ठीक है। तो भारती दीदी यहाँ पे है जो कि किसान वॉइस फर्स्ट टेक्निक से क्या करेंगी, यहाँ पे एआई असिस्टेंट का काम करेंगी। और इसके अलावा जो है हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 155-261, 155-261 पे भी आप कॉल कर सकते हैं, और जो भी कोई समस्या है वो क्या कर सकते हैं, अपनी सॉल्व इससे करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो ये एआई है भारती, ये क्या करेगा, तो ये अभी तो प्रेजेंट में क्या है, तो अभी प्रेजेंट में क्या है, हिंदी और इंग्लिश में ही क्या होगा, उपलब्ध होगा। लेकिन जो इन फ्यूचर क्या होगा, 9 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी क्या हो जाएगा, ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में तो अभी ये उपलब्ध है। और इसमें क्या क्या कर रहे हैं ये, तो पीएम किसान जो योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, हेल्थ जो मृदा सोइल कार्ड जो योजना है,
किसान क्रेडिट कार्ड, KCC जैसी 10 अन्य जो सेंट्रल की योजना चल रही है उनका सारा विवरण रहेगा और उनकी स्थिति देखी जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि असिस्टेंट का AI असिस्टेंट का नाम क्या है, तो भारती दीदी याद कर लेना है, जो क्या रहेंगे वॉइस फर्स्ट टेक्निक पे काम करेगी दीदी जी। और क्या करेंगे, हेल्पलाइन नंबर भी आपको रट्टा मार लेना है कि 155 261। जैसे पहले अपन मोबाइल नंबर याद करते थे वैसे ही आपको हेल्पलाइन नंबर याद कर लेने हैं 155 261। लैंग्वेज याद करनी है, हिंदी इंग्लिश अपन सबको आनी चाहिए, वो तो है ही, उसके अलावा 9 अदर लैंग्वेज भी है, ठीक है। और टोटल सेंट्रल की 10 योजना इसमें ऐड हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्या न्यूज़ है, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 जो है ये कहाँ पे किया गया, तो जयपुर में किया गया, राजधानी में होटल ताज में, ठीक है, होटल ताज आमेर में 27 फरवरी से 1 मार्च तक, ये 3 दिन तक क्या किया गया, सी साइड स्टार्टअप जो है ये प्रोग्राम चालू किया गया। और इसका उद्घाटन अपने CM साहब ने ही किया था, ठीक है, CM साहब ने किया। और स्टार्टअप हब बनाने के लिए राजस्थान को ये स्टार्ट किया गया, जिसमें दक्षिण एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट यूरोप और मिडिल ईस्ट के भी क्या थे, ये इन्वेस्टर शामिल थे। राजस्थान के तो थे ही, इसके अलावा दक्षिण एशिया, पूर्वी यूरोप और मिडिल ईस्ट के भी यहाँ पे निवेशक आए थे, मतलब बाहर से भी लोग थे यहाँ पर। और सहयोगी कौन था, सहयोगी आयोजक कौन था, तो यहाँ पे देखो DOIT है, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, DOIT, ठीक है। इसके अलावा ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन, 3 है यहाँ पे, देखो 3 है, 3 दिन का ही है और 3 ही लोग जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प से इसको आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा है और बाहर से भी लोग आए तो अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। DOIT डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो है ओपन इनोवेशन लोटस फाउंडेशन है, तीसरा है आर्मेनियन सरकार का स्टार्टअप है ये इनने मिलकर ये किया है। अब इसमें देखो सहभागिता, मतलब इसमें सम्मेलन में 130 से प्लस, कितने 130 प्लस जो है स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया। और 50% जो है 50% से प्लस जो है ये लगभग अपने राजस्थान के ही थे। और लगभग सिर्फ 20% लोग ये कहाँ से आए थे भाई, विदेश से आए थे, ठीक है। तो 130 प्लस ने भाग लिया, 50% लगभग राजस्थान से थे, 20% विदेश के स्टार्टअप यहाँ पे शामिल किए गए थे, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी सांबर बर्ड फेस्टिवल। सांबर बर्ड फेस्टिवल जो है ये वन विभाग ने आयोजित किया है, ठीक है, वन विभाग के द्वारा आयोजित किया। कब, 27 फरवरी को। कहाँ पे किया गया है, तो सांबर झील जो है, सांबर लेक, कोच्चा की ढाणी और झपोक में, ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ चाहे आपको नहीं दिख रहा है तो कहाँ पे, कोच्चा की ढाणी और झपोक में ये सांबर बर्ड फेस्टिवल जो है ये आयोजित किया गया है। कब किया गया है, 27 फरवरी को किया गया है। किसने किया है, तो वन विभाग ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है। इसका एम क्या है भाई, तो एम है वही कि बायोडाइवर्सिटी और वेटलैंड जो है वो और प्रवासी पक्षी जो है उनके महत्व के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। और जो दुर्लभ पक्षी है उनकी फ़ोटो प्रदर्शनी लगानी है। और नमक उत्पादन कैसे होता है तो उसका लाइव डेमो दिखाना है। और पक्षी अवलोकन के लिए ई-बर्ड नामक ऐप, तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो है दुर्लभ जो पक्षी है, रेयर जो पक्षी बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं उनका क्या होगी, फ़ोटो लगाई जाएगी, उनकी फ़ोटो प्रदर्शनी होगी। नमक उत्पादन कैसे होता है उसका लाइव डेमो दिया जाएगा। तीसरी बात है कि जो पक्षी अवलोकन हेतु ई-बर्ड ऐप भी यहाँ पे साझा किया जाएगा। और आमजन को संरक्षण गतिविधियों से जोड़ने के लिए वेटलैंड मित्र पंजीकरण अभियान भी स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है अपनी राजस्थान विज्ञान महोत्सव। राजस्थान विज्ञान महोत्सव विकसित भारत के लिए नवाचार। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये 26 से 28 फरवरी को यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया गया, जयपुर में MNIT में आयोजित किया गया है, ठीक है। MNIT में ये जयपुर में आयोजित किया गया है 26 से 28 फरवरी। 28 फरवरी को अपना विज्ञान दिवस रहता है, इसलिए ये क्या किया गया है, यहाँ पे आयोजित किया गया है, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया है जयपुर से विधानसभा से बुला लिया, राजस्थान विधानसभा से। किसको, अध्यक्ष जो है अपने राजस्थान के विधानसभा के वासुदेव देवनानी को इन्होंने बुला लिया और इसका फटाफट से उद्घाटन करवा लिया है। और इसमें क्या क्या थीम रखी है, तो थीम रखी है इन्होंने विज्ञान में जो है महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक हैं, कि विज्ञान में भाई महिलाएं जो है ना बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और विकसित भारत की उत्प्रेरक हैं, ठीक है। और आयोजक कौन कौन था और कौन था, तो इसका आयोजन साइंस एंड टेक जो डिपार्टमेंट है राजस्थान वाला, ठीक है, साइंस टेक डिपार्टमेंट राजस्थान का, विज्ञान भारती इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, इसके साथ साथ MNIT, ठीक है। यहाँ पे भी 3 लोग हैं जिन्होंने इसको मिलकर क्या किया है, आयोजन करवाया है। हुआ कहाँ पे है, तो MNIT जयपुर में हुआ है। उद्घाटन करने कौन आए हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी आए हैं। क्या क्या किया है भाई, कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था, तो शामिल है यहाँ पे DNA का निष्कर्षण है, पारंपरिक पद्धति है जो औषधि वाली वो है, साइंस क्यूज है यहाँ पे, और जो भी टेक्निकल जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पे यहाँ पे चर्चा की गई है। क्यों मनाया जाता है विज्ञान दिवस, तो ये जो है विज्ञान दिवस नोबेल विजेता अपने CV रमन हैं, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए ये 28 फरवरी को 1928 को मनाया जाने लगा, ठीक है। 28 फरवरी है और सन भी 1928 ही है, तो तब से ये मनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। तो पार्क प्रोत्साहन नीति में क्या है,
तो ये नीति जो है भजन लाल जी ने चालू करी है, मंजूरी दी है 25 फरवरी को। इसका एम क्या है भाई? औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो है उसको बढ़ाना है, विकास करना है, निजी निवेश को बढ़ाना है और राजस्थान को देश का क्या बनाना है? बढ़िया सा इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन इनको बनाना है। इसके 4 मॉडल इन्होंने दिए हैं। तो 4 मॉडल क्या है? देखो, मॉडल ए है, बी है, सी है और डी है। तो मॉडल ए में क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि पूर्णतः रीको द्वारा उपलब्ध जो भूमि है वो हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो पूर्णतः रीको द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि है। बी में क्या है? 80% तो डेवलपर है और 20% रीको की भूमि दे रही है। ठीक है, तो बी वाले में क्या है? बी में 2 ही चीज़ें याद रखनी है। बी भी 2 नंबर पे आता है ना, तो 2 है यहाँ पे। देखो 80% और 2 से ही याद कर लो, 20% तो रीको है, बचा हुआ जो है डेवलपर को यहाँ पे भूमि मिलेगी। फिर सी में याद रखना है, सी में तो क्या है? 100% है। सी में क्या है? 100% निजी डेवलपर को भूमि यहाँ पे मिलेगी, रीको का कोई काम नहीं है। डी में क्या है? डी में देखो सार्वजनिक और निजी जो है यहाँ पे भागीदारी है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है यहाँ पे। फिर इसका जो है पात्रता मानदंड क्या है? तो पात्रता मानदंड है इसके कि मिनिमम जो है आपके पास 50 एकड़ भूमि होनी चाहिए, साथ में कम से कम 10 जो है इंडस्ट्रियल यूनिट होना आपके पास अनिवार्य है, तब जाके ये आपको जो है योजना इसका लाभ मिलेगा। क्या होना चाहिए? मिनिमम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 जो है इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो आपके पास होना अनिवार्य है। फिर इसमें जो है कैपिटल ग्रांट्स जो है वो क्या मिलेगी? तो प्रथम 10 जो है पार्क डेवलपर होंगे उनको 20% पूंजीगत अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। फिर 100 एकड़ तक, 100 एकड़ तक क्या होगा? मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 से 250 एकड़ है आपके पास भूमि तो मिलेंगे 30 करोड़ और 250 एकड़ से ज़्यादा है तो फिर 40 करोड़ रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अपने पास में देखो प्रदूषण नियंत्रण और बुनियादी ढांचा। तो प्रदूषण नियंत्रण बुनियादी ढांचा में क्या होगा? तो CETP का फुल फॉर्म है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसमें क्या होता है? जो भी अपने पास में कोई अपशिष्ट वगैरह होते हैं तो उनसे क्या होगा? यहाँ पे सरकार उनको अपशिष्ट का निपटान वगैरह करके कुछ अच्छी चीज़ बनाएगी। तो वैसा वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो इसका निपटान करने के लिए जो है CETP जो है ये इंस्टीट्यूट हैं, तो इन पे व्यय की 50% प्रतिपूर्ति का प्रावधान यहाँ पे सरकार ने किया है। क्या करेंगे भाई? 50% प्रतिपूर्ति हम करेंगे। लगभग इसमें 12.5 करोड़ रुपए देगी सरकार, मैक्सिमम ये दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं देगी। ठीक है, और पार्क के संपर्क मार्ग हेतु 60% का व्यय स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब इसमें कितना है? तो मैक्सिमम 3 करोड़ का वहन करेगी। ठीक है, तो पार्क के लिए तो यहाँ पे देखो 60% व्यय करेगी और 3 करोड़ रुपए है। और यहाँ पे CETP के लिए कितना करेगी? 50% प्रतिपूर्ति और 12.5 करोड़ रुपए। प्रक्रिया और नोडल एजेंसी जो है वो आप कैसे कर सकते हैं? तो सभी जो भी एप्लीकेशन है वो राज निवेश पोर्टल के माध्यम से, सिंगल विंडो सिस्टम SSOID के माध्यम से कर सकते हो आप। और इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रीको को नोडल एजेंसी बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रीको को नोडल एजेंसी यहाँ पे बनाया गया है। और क्या क्या लाभ मिलेंगे? तो कैप्टिव जो अपनी नवीकरण ऊर्जा है वो 7 साल तक 100% छूट मिल जाएगी। उसमें क्या मिल जाएगी? 7 साल तक 100% इलेक्ट्रिसिटी जो फीस है उस पर आपको छूट मिल जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन जो शुल्क है उसमें 25% की छूट मिल जाएगी। तो देखो लाइट पे तो आपको 100% की छूट मिलेगी 7 साल तक के लिए, स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्जन में 25% की छूट मिलेगी। और प्लग एंड प्ले जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है उसके लिए रिप्स जो 2024 अपनी पॉलिसी थी उसके तहत एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा। तो ये अपनी इंडस्ट्रियल जो CETP वाला ये पॉलिसी थी। ठीक है, अब राजस्थान के 8 शहरों में PM ई बस सेवा जो है इसका शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो 8 शहरों में PM बस सेवा का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान में स्वच्छ और सतत जो है शहरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको शुरू किया गया है PM ई बस सेवा को। 8 प्रमुख शहरों में ये स्टार्ट की गई है। 675 इलेक्ट्रिक बस, कितनी? 675 इलेक्ट्रिक बस के संचालन यहाँ पे किया जाएगा। और राजधानी जयपुर में इन बसों का ट्रायल भी कर चुके हैं, 26 से 28 फरवरी को कर लिया है और अप्रैल में ये चालू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब कवरेज कहाँ कहाँ करेंगे? तो जयपुर के अलावा जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर। ठीक है, तो इसमें देखो अपने संभाग जो है, संभाग कौन सा नहीं है? भीलवाड़ा नहीं है और अलवर नहीं है, बाकी जो संभाग है वो याद रखने हैं ये आपको। ठीक है, और उदयपुर संभाग है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए यहाँ पे। भरतपुर संभाग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, भरतपुर की जगह आपको भीलवाड़ा याद रखना है जिला, और अलवर साथ में इसके साथ याद रख लेना, बाकी संभाग के हिसाब से याद रख सकते हो। बसों की कैटेगरी कितनी रहेगी? तो 9 मीटर की जो है ई बस जो रहेगी। ठीक है, 2 कैटेगरी रखी है इन्होंने, 9 मीटर वाली ई बस और 12 मीटर वाली। तो 9 मीटर वाली जो बस है उसमें कितने? 25 यात्री ही बैठ सकते हैं। लेकिन भाई 25 से ज़्यादा, ये तो 25-50 जितने घुस सकते हैं, बैठ सकते हैं, उतने घुसा लेते हैं। तो पर ये याद रखना है अपन को, तो क्वेश्चन बनेगा अपना। तो 9 मीटर वाले में 25 है। ठीक है, फिर इसमें
12 मीटर वाले में 31 है, ठीक है। तो 12 मीटर वाले में 31 है, 9 मीटर वाले में 25 जो है यात्री बैठ सकते हैं। और दोनों ही बसों में क्या होगा, व्हील चेयर जो है वो वाला सिस्टम भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर इसमें और क्या रहेगा, तो दिव्यांगजन जो है उनके अनुकूल ये बस रहेगी। इसमें सुरक्षा हेतु, सिक्योरिटी हेतु पैनिक बटन दिया जाएगा। आपको कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप पैनिक बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे ड्राइवर को, कंडक्टर को पता चल जाए। फिर CCTV कैमरा रहेगा, पैसेंजर डिस्प्ले बोर्ड रहेगी यहाँ पर, जिससे आपको पता चले कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है, पैसेंजर डिस्प्ले रहेगी। और ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंट कैमरा भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। ऐसा ये बोल रहे हैं कि भाई हम इतनी बसें यहाँ पे चला रहे हैं। और जयपुर में ट्रायल के बाद जो है अब अन्य चिन्हित में भी इतनी बसें ये चालू की जाएगी, ठीक है। अब ये जो है जयपुर में तो 150 आवंटित की है इन्होंने, जोधपुर, अजमेर, कोटा में 100 प्रत्येक को की है। अब इसको आप एक बार चेक करना, क्योंकि इसको ऐड करने पे जो है अपने क्या है ना 625 आ रहा है, ना कि 675। तो आप भी इसको एक बार वेरीफाई करना, और वेरीफाई करके जो है टेलीग्राम पे बताना कि ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या है इस न्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो मुझे अगर मिलता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी कि इसका क्या है सिस्टम, ठीक है। और आपको मिलता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी, ठीक है, ताकि जो और बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो भाई जयपुर में 150 बस बोल रहे हैं, और जोधपुर, अजमेर, कोटा में ये तीनों को मिला के कितनी 100 है, तो 300 इनकी हो जाएगी। और बीकानेर में 75 बोल रहे हैं, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर में 50 प्रत्येक को, मतलब ये 150 हो जाएगी। तो ये अगर आप काउंट करोगे तो ये कितनी हो जाएगी अपने 625, ठीक है। अब राजस्थान चुनाव हेतु जो 2 बच्चों की अनिवार्यता थी उसको अभी समाप्त कर दिया गया है। पहले ये था कि अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा है तो फिर नहीं लड़ सकते। तो उसको अभी क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है, और नया निदेशालय का भी गठन किया गया है। तो ये 2 बच्चों की पाबंदी को अभी एंड कर दिया गया है पंचायत और निकाय के चुनाव के लिए। और साथ में ही राज्य आसूचना जो आधिकारिक निदेशालय है उसको भी यहाँ पर मंजूरी दे दी है। अब इसमें ये आपके पंचायत और नगर पालिका सिलेबस में है, तो ये करंट से भी पूछ सकता है और वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो, विधेयक संशोधन में क्या किया, मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज्य संशोधन विधेयक 2026 भी लागू कर दिया। देखो, पंचायत के लिए भी कर दिया और नगर पालिका के लिए भी विधेयक 2026 को स्वीकृति दे दी। फिर क्या किया है आगे, तो इसमें जो है पंचायती राज जो एक्ट है अपना 1994, जिसमें हम बहुत सारी जो धाराएँ हैं वो पढ़ते हैं, तो उसकी धारा 19 आप देखना। तो धारा 19 तो नगर पालिका के लिए, ठीक है। और नगर पालिका एक्ट जो है 2009 के, उसकी धारा 24, इनमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया होमवर्क, तो धारा 19 देखनी है पंचायती राज वाले की, नगर पालिका वाले की धारा 24 देखनी है। एग्जामिनर का दिमाग फिरा तो वो यहाँ से जो है क्वेश्चन बना सकता है धारा 19 से, धारा 24 से। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है वेबसाइट से ढूंढ के कि भाई धारा 19 में क्या है, धारा 24 में क्या है, और अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। अब 3 दशक पुराना जो ये नियम था, 3 दशक पुराना है ये नियम, ठीक है ना, 1995 से ही चल रहा है। तो इसको क्या कर दिया गया है, अभी एंड कर दिया गया है। 1995 में अपने जो है CM कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे, इनके टाइम से ये चल रहा था। तो जब से ये चल रहा था, और अभी इसको जो है अपने भजन लाल जी ने एंड कर दिया है। तो भैरव सिंह जी के टाइम से चल रहा था और भजन लाल जी से ने एंड कर दिया है। तो नाम भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, तो भजन लाल जी ने एंड किया है। और इसका आधार क्या रखा है एंड करने का, तो आधार ये रखा है कि भाई जो राज्य की प्रजनन दर है, अभी टोटल फर्टिलिटी जो रेशियो है वो क्या हो गई है, अभी कम हो गई है। 3.6 से हटकर कितनी रह गई, मात्र 2 ही रह गई है। इसलिए अब इस पाबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा इन्होंने मान लिया है। और यहाँ पे इसको क्या कर दिया गया है, एंड कर दिया गया है। तो घटकर 3.6 से 2 ही रह गई है अभी फर्टिलिटी रेट, तो वो अपन को याद रखना है। और क्या बोला इन्होंने कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उनके निर्णय की अनुपालना में जो कुष्ठ रोग है, ठीक है, कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की कैटेगरी से हटा दिया, ताकि जो कोई प्रभावित व्यक्ति है वो भी क्या लड़ सके, भाई चुनाव लड़ सके। तो कुष्ठ रोग जो है ना टीबी, उसको अभी खतरनाक रोग की कैटेगरी से हटा दिया गया है, ताकि जिसको टीबी हो रही है वो भी जाके क्या लड़ सके, चुनाव लड़ सके। अब इसके लिए इन्होंने ये देखो नया निदेशालय भी एक और यहाँ पे ओपन किया है, जिसको अपन नाम ये शॉर्ट में याद रख सकते हो, DRIEO डिपार्टमेंट का गठन किया है। और ये क्या करेगा, तो ये निगरानी करेगा किसकी, वाणिज्यिक कर की, आबकारी, परिवहन, पंजीयन, खनिज जैसे डिपार्टमेंट की है। जो भी टैक्स की चोरी करते हैं, राजस्व की लीकेज करते हैं, उनकी निगरानी करने वाला कौन है, तो ये DRIEO डिपार्टमेंट है, ठीक है। अपराध नियंत्रण कैसे करेंगे, तो ये निदेशालय रियल एस्टेट धोखाधड़ी, बैंकिंग ठगी, शेयर मार्केट से जो भी अपराध करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन सब पे क्या करेगा, तुरंत कार्रवाई करेगा और उनको रोकेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका यहाँ पे गठन किया गया है। तो दोनों काम यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, अजमेर में नई आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अजमेर में अपने कौन आए थे, PM आए थे, ठीक है। PM ने क्या दिए थे, नियुक्ति पत्र दिए थे। और HPV जो टीका है वो 14 साल की बालिकाओं के लिए यहाँ पे
क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट करने का कहा था। और उसमें जो 4 टाइप मैंने बताए थे, वो टाइप भी आपको याद करने हैं दिमाग में कि क्या था। अजमेर में नई आयुर्वेद और योग नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। तो राजस्थान आयुर्वेद और योग नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी अजमेर विधेयक 2026 के प्रारूप को इन्होंने मंजूरी दे दी, किसने, मंत्रिमंडल ने। और इससे अजमेर में इस यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना हो जाएगी। ठीक है, अजमेर में हो जाएगी इसकी यूनिवर्सिटी की। अभी प्रेजेंट में ओनली जो है ये आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे चल रही है, तो अपने जोधपुर में चल रही है। तो जोधपुर के बाद में अभी अजमेर में भी ये बनने वाली है। ठीक है, अब इसमें और क्या है विधेयक 2026 में, तो इसमें इनका है कि पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें ही क्या हो, शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग हो और रिसर्च हो, उसको क्या करना है, अत्याधुनिक बनाना है, आगे तक बढ़ाना है। ठीक है, सब एलोपैथी की तरफ भागते रहते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आयुर्वेद, योग को, नेचुरोपैथी को बढ़ाना है, इसलिए इनको ये एक और यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको कहाँ पे, अजमेर में, उसके लिए विधेयक ले आए हैं 2026 में, अजमेर विधेयक ये। और इसमें ये सब काम करेंगे। इसमें क्या होगा, मेडिकल टूरिज्म जो है आयुष क्षेत्र में, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। और जोधपुर के बाद ये देश की क्या होगी, सेकंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, तो जोधपुर में। सेकंड कहाँ पे बन रही है, तो वो अजमेर में। ठीक है, प्रदेश की पर है ना, मतलब राजस्थान की। और लाभ क्या होगा, तो जो स्टूडेंट है और जो रिसर्चर्स हैं उनको भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उसके लिए एक बेसिक जो है ढांचा उनको उपलब्ध हो जाएगा। भारतीय सेना इंडियन आर्मी की बात करें तो स्वदेशी हेवी ड्रॉप सिस्टम 20L का सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ पे किया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया है। ठीक है, एडवांस 28 फीट, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने ये एडवांस 28 फीट हेवी ड्रॉप सिस्टम को टेस्ट कर लिया है। और ये लगभग 20 टन तक का जो है सामान ले जा सकता है। और हमने क्या किया है, तो इस टेस्ट के दौरान हमने पहली बार लगभग 15 टन वजनी BMP जो APC है इनका भी क्या कर लिया है, एयर ड्रॉप कर लिया है। इसके अलावा मेक इन इंडिया जो पहल है उसके तहत अपना जो DRDO है, DRDO जो है उनकी जो लैब है, 2 लैब आपको याद रखनी है, ADRDE और ADSL। क्या है, 2 लैब इनकी, ADRDE है और ADSL जो लैब है। और ग्रुप याद रखना है JCBL। तो ये ऐसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन विकास में शामिल है, DRDO की 2 लैब का नाम बताइए, तो ADRDE है और ADSL। इन्होंने संयुक्त रूप से इसको क्या किया है, विकसित किया है, किसको, ये जो हमने देखा है एडवांस 28 फीट वाला सिस्टम। और ये सिस्टम जो है भारतीय सेना के रणनीतिक परिवहन विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर 3rd और C-130J इनके साथ में क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है कि राजस्थान पर्यटन 2025। तो राजस्थान पर्यटन 2025 में आपको याद रखना है कि भाई कितने जो है घरेलू पर्यटक यहाँ पे अपने आए थे। 10 जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर है इसमें देखो लगभग 1.52 करोड़ से ज़्यादा घरेलू पर्यटक यहाँ पे आए थे, जो कि क्या है, वर्ष 2024 से ज़्यादा है। ठीक है, वर्ष 2024 में कितने आए थे, 2024 में अपने आए थे 1.36 करोड़। और अभी 25 में कितने आए, 2025 में आए हैं 1.52 करोड़। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि लगभग 11.78% की यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। और प्रदेश में जो घरेलू पर्यटकों की एवरेज जो वृद्धि है वो 9 से 10% हमेशा ही रहती है, लेकिन इस बार जो है 11.78% की वृद्धि है। तो ये पर्यटन वाला जो आपके सिलेबस में टॉपिक लगता है ज्योग्राफी में, तो उससे भी आपको ये करंट का डाटा मिलता है जो भी आपको याद रखना है। प्रमुख पर्यटन रुझान में यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर 4 जगह याद रखनी है। जयपुर में अपन देखेंगे तो प्रत्येक 8 में से 1 पर्यटक कहाँ पे, हरवा महल और आमेर। जो 8 पर्यटक घूमने आए उसमें से एक जो जना है वो कहाँ पे गया है, या तो हवा महल गया है सबसे पहले, फिर आमेर। ठीक है, और अगर 12 लोगों की बात की जाए तो 12 में से 1 कहाँ पे गया है, नाहरगढ़ और जंतर मंतर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं जयपुर में। तो फिर जोधपुर में देखो तो जोधपुर में ये है कि हर तीसरा पर्यटक कहाँ गया है, मेहरानगढ़। और हर 5वां कहाँ गया है, उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, और उदयपुर में जैसलमेर में हर 5वां पर्यटक सोनार किला ही गया है। और उदयपुर में हर 8वां पर्यटक सिटी पैलेस गया है। तो ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी, जो ज़्यादा फेमस चीज़ है वहीं पे ये गए हैं। बस आपको ये याद रखना है कि 8 में से है, 12 में से है, कि 3 में से है, 5 में से। ठीक है ना। तो देखो और ये लिस्ट भी दी गई है जिसमें टॉप 5 की लिस्ट है यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो पर्यटक लाख में जैसलमेर घूमने गए हैं। जैसलमेर में 41.92 लाख जो पर्यटक है वो घूमने गए हैं 2025 में। ठीक है, पहले इससे भी ज़्यादा आते थे
तो अभी इसमें कमी हुई है, -5.09 की कमी हुई है। पर अगर टॉप लिस्ट में देखें 25 में, तो जैसलमेर का पहला नंबर है। फिर हवा महल जयपुर की बात करें तो यहाँ पे 18.24 लाख जो है घूमने गए थे। यहाँ पे वृद्धि हुई है हवा महल में भाई 24% की, ठीक है, 24% की। आमेर फोर्ट में हुई है 18.15। तो देखो हवा महल और आमेर में थोड़ा सा ही अंतर है। हवा महल में 18.24 की है और आमेर फोर्ट में 18.15 की है, ठीक है। तो ये लाख की बात है। और इधर वृद्धि देखो, वृद्धि हवा महल में 24.34 है और आमेर में 13.15 है। फिर सिटी पैलेस उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे 15.23 लाख, 15 लाख के लगभग जो है ये लोग घूमने आए और 15% यहाँ पे वृद्धि है। तो सिटी पैलेस उदयपुर का बढ़िया है। यहाँ पे देखो 15 लाख की लगभग घूमने आए, 15% ही वृद्धि हुई है। चित्तौड़गढ़ में देखो 13 लाख लोग घूमने आए और 51% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो चित्तौड़गढ़ किले में जो पर्यटकों की संख्या है उसमें 51.01 की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। तो वृद्धि सबसे ज़्यादा दर्ज हुई है चित्तौड़गढ़ में, 13.44 लाख आए थे। लेकिन वृद्धि परसेंटेज में यहाँ पे ज़्यादा है। और लाख में पूछे तो लाख में भाई जैसलमेर में सबसे ज़्यादा लोग अभी 25 में घूमने आए और सबसे ज़्यादा कमी भी यहीं पे कम भी यहाँ पे दर्ज हुई है। तो ये लिस्ट अच्छे से देख लेना जिसके भी पर्यटन वाला टॉपिक हो। नेक्स्ट न्यूज़ है USAPDKF लेडीज़ पोलो कप। ये जो है हमने जीता है अभी राजस्थान ने, ठीक है। तो ये कहाँ पे, जयपुर पोलो सीजन स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी को। इसमें प्रिंसेस जो दिया कुमारी थी इन्होंने इसका आयोजन किया और ये इस 2 टीम के बीच में खेला गया, PDKF पिंक टीम और ग्रीन टीम, ठीक है। तो जयपुर में आयोजन हुआ तो पिंक टीम तो वैसे याद रख लेना, साथ में आप ग्रीन भी याद रख लेना कि भाई पोलो का मैदान जो है वो ग्रीन रहता है। तो 2 टीम के बीच में ये आयोजन हुआ है और यहाँ पर हमने जो पिंक टीम है, पिंक टीम को हरा करके ग्रीन टीम ने क्या कर लिया, स्कोर जीत लिया है। तो ग्रीन टीम ने 5-3 के स्कोर से पिंक टीम को हरा दिया है। और ट्रॉफी का वितरण किसने किया, तो दिया कुमारी जी ने किया है, जो कि यहाँ पे मुख्य अतिथि थी, ठीक है, चीफ गेस्ट थी। नेक्स्ट न्यूज़ है वायु शक्ति युद्धाभ्यास। ये कहाँ पे हुआ है, तो पोखरण में हुआ है। पोखरण में किसने किया है, तो अपनी इंडियन एयरफोर्स ने 27 फरवरी को किया है पोखरण में। जैसलमेर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज तक का सबसे बड़ा जो है फायर युद्धाभ्यास था ये। इसका नाम क्या है, तो वायु शक्ति 2026। वायु शक्ति 2026 का आयोजन कब किया गया, 27 फरवरी को। कहाँ पे किया गया, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। और ये किसकी तर्ज पे था, तो ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पे। इसमें ये सब शामिल थे जो कि देखो तेजस है, राफेल है, सुखोई है, जगुआर है, मिराज 2000 है, ये ऐसे लड़ाकू विमान इसमें शामिल थे। इसके अलावा अपाचे, चिनूक, प्रचंड हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट पूछे तो रिमोटली पावरलेट जो एयरक्राफ्ट है ये भी इसमें शामिल थे। तो विमान याद रखने हैं, हेलीकॉप्टर याद रखने हैं, ड्रोन याद रखने हैं। और जो इसमें देखो अपनी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरकर गई थी, ठीक है। तो भाई मुर्मू जी ने तो यहाँ पे क्या किया है, हेलीकॉप्टर में ही प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भर के इतिहास ही रच दिया है यहाँ पे। और ये पहला अवसर है जब अपनी कोई भारत का फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट ऐसे को पायलट के रूप में उड़ान भरी है। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2026। ये सशक्त नारी विकसित कार्यक्रम जो है ये जयपुर में अपने संविधान क्लब जो राजस्थान है इसमें स्टार्ट किया गया 2 दिन के लिए, 27 और 28 फरवरी को, ठीक है। तो वाइस 2026 की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो वाइस का मतलब देखो, W का मतलब वीमेंस हो गया, I का मतलब इंटरनेशनल, S का मतलब समिट और E का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। तो वीमेन इंटरनेशनल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एंटरप्रेन्योरशिप ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कब, 27 से 28 फरवरी राजस्थान में, जयपुर में संविधान जो क्लब है अपना वहाँ पर। आयोजन जो है किसने कराया है, तो 2 लोगों ने मिलकर कराया है। एक तो राजीविका है और दूसरा है COWE मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। इन दोनों ने मिलकर जो ये वाइस प्रोग्राम है जयपुर में स्टार्ट किया है। चीफ गेस्ट कौन था, तो चीफ गेस्ट अपनी पूर्व जो CM थी वसुंधरा राजे जी, ये यहाँ पे चीफ गेस्ट थी। और उद्घाटन करना किसने है, उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी जी ने वर्चुअल माध्यम से। और इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो उद्देश्य महिला उद्यमिता, सतत आजीविका और समावेशी है विकास, इसको बढ़ाना है। और देश के लगभग 25 शहरों की महिला उद्यमियों ने भी इसमें भाग लिया था। और मेन फोकस यहाँ पे किया गया है ब्रांडिंग, नेटवर्किंग। तो देश की जो 25 शहरों की महिला उद्यमी हैं इसने भाग लिया है। यहाँ पे फोकस यह है कि जो महिला उद्यमी हैं उनकी ब्रांडिंग हो, अच्छी नेटवर्किंग हो और उनको संस्थागत साझेदारी मिले, इन सबको यहाँ पे टारगेट किया गया था। अब नेक्स्ट अपनी है RSPCB का IIT जोधपुर और MNIT जयपुर के साथ में समझौता हुआ है। RSPCB मतलब जो है अपना राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कॉरपोरेशन कंट्रोल ब्यूरो।
RSPCB जो है ये पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए का MOU साइन किया गया है। और इसमें शामिल कौन है, तो MOU में जो शामिल है IIT जोधपुर है और MNIT जयपुर है। तो IIT जोधपुर जो है इनको यहाँ पे लागत 150 करोड़ रुपए की लगेगी। ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है और क्लाइमेट जो मैपिंग है वो सब यहाँ पे ये देखने वाले हैं। और MNIT वाले क्या करने वाले हैं, इनको 250 करोड़ रुपए की लागत है और ये ग्रीन स्किलिंग और वेस्ट जो है उससे वेस्ट को रिसोर्स में बदलने का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो ये इन केंद्रों के माध्यम से जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए रिसर्च सेंटर और जो स्टूडेंट और आमजन है उसके लिए डेटा नॉलेज सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, रिसर्च सेंटर और डेटा नॉलेज सेंटर भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। अब राजस्थान विधानसभा जो उद्यान है, राजस्थान विधानसभा का जो गार्डन है उसको क्या मिला है भाई, बेस्ट एग्जीबिटर ऑफ द शो शील्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे जो है जो रोज़ शो होता है अपना गुलाब का जो शो होता है 2026, उसके दौरान ये इनको क्या किया गया है, सम्मान मिला है, जिसमें फूलों की लगभग 70 किस्में, कितनी फूलों की 70 वैरायटी के लिए ये यहाँ पे मिला है। और राजस्थान राज्य जो भारत स्काउट और गाइड है उस पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी जयपुर में किया गया, लेकिन जयपुर में ये जगतपुरा में किया गया है और 9 से 12 फरवरी को किया गया था। कहाँ पे, जयपुर जगतपुरा में 9 से 12 फरवरी भारत स्काउट गाइड का सम्मेलन ये यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें सिल्वर एलिफेंट अवार्ड तो किसको मिला है, उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता को मिला है। किसने दिया है, तो राज्यपाल ने दिया है, अपने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। किसको दिया है, देखो सिल्वर एलिफेंट अवार्ड उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता को राज्यपाल ने दिया है। और क्यों दिया है, तो इन्होंने 2022-23 में पाली कलेक्टर रहते हुए 18वीं जो अपनी राष्ट्रीय स्काउट गाउट थी जम्बूरी, उसके आयोजन के लिए ये अब जाके इनको दिया गया है। ठीक है, तो 2022-23 में पाली में थे ये जिला कलेक्टर, उस टाइम पे जम्बूरी की जो स्काउट गाइड थी उसका ऐतिहासिक आयोजन करवाया था, इसके लिए इनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड अभी दिया गया है। और ये अभी क्या है, उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं नमित मेहता जी। अब है गणतंत्र दिवस जो 2026, उसमें अपनी जो नमो ड्रोन दीदी झांकी है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है। क्या है, नमो ड्रोन दीदी जो झांकी है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है अपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। और सेकंड प्राइज़ किसको मिला है, तो सेकंड प्राइज़ मिला है कला एवं संस्कृति डिपार्टमेंट, थीम क्या है इनकी, राजस्थानी कला। तृतीय जो थर्ड जो पुरस्कार है ये मिला है अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को, थीम है इनकी माँ योजना। सम्मान समारोह भी किया गया है यहाँ पर गणतंत्र दिवस पे, तो इसमें जो है मुख्य सचिव, अपने मुख्य सचिव क्या है, वी श्रीनिवास है, इनको 9 फरवरी को क्या मिला है, शासन सचिवालय जयपुर में ये सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है, जो गणतंत्र दिवस है उसमें जो सम्मान समारोह किसको मिला है, अपने जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, इनको मिला है 9 फरवरी को दिया है शासन सचिवालय में। ठीक है, और ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना है ये एक सेंट्रल की ही योजना है, जिसका टारगेट क्या है कि जो 15,000 जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो SHG हैं उनको क्या करना है, ड्रोन उपलब्ध करा के सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना इनका टारगेट है। और इसमें जो है बजट में 1261 करोड़ रुपए जो है इस पर खर्च किए जा चुके हैं। और BCG सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी नमो ड्रोन जो ये दीदी योजना है इसको मिल चुका है। इसके बाद में 66वीं जो वार्षिक कला प्रदर्शनी है, 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी जयपुर में आयोजित की गई है। जयपुर में इसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा और इसका आयोजन कौन कराता है, तो राजस्थान की जो ललित कला अकादमी है और ये जयपुर में ही है, तो ये इसका क्या कराते हैं, आयोजन कराते हैं। अभी कहाँ पे किया गया था, तो जयपुर में झालाना जयपुर में अकादमी संकुल में ये आयोजन किया गया था। कितनी तारीख को, तो 13 से 19 फरवरी को। डेट इतनी इंपॉर्टेंट याद नहीं है पर कहाँ पे किया गया है ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है और कौन से नंबर का है, तो 66वें नंबर का है। ठीक है, और अकादमी संकुल झालाना जयपुर में ये आयोजित किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन समारोह जो है ये 13 फरवरी को यहाँ पे किया है। 10 श्रेष्ठ कलाकार हैं यहाँ पे, 10 जो कलाकार है फेमस उनको 25-25 हज़ार के यहाँ पे जो पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो हैं कलाकारों के नाम लिखे गए हैं, तो आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, वैसे इतने सारे किसी को याद रहते नहीं हैं पर आप देख लेना एक बार। अब देखो सिलीसेट झील जो है ये अपने कहाँ पे, अलवर में, इसको पहला मॉडल वेटलैंड जो है ये बनाया गया है। और अभी इसको रामसर साइट में भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो रामसर साइट ये देखें तो 96 नंबर की हो गई अपने, 96 नंबर की जो रामसर साइट है इंडिया में, तो वो अपनी अलवर की सिलीसेट झील है।
और इसको अभी मॉडल वेटलैंड के रूप में अपन विकसित करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है एक बैठक भी आयोजित की गई है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और राजस्थान की देखें तो राजस्थान की ये 5th रामसर साइट है। इसके पहले 4 रामसर साइट और हैं, तो उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राज्य स्तरीय जो वन मेला है, स्टेट लेवल पे जो अपना फॉरेस्ट का जो फेयर है वो कहाँ पे, तो ये अपना जयपुर में ही सचिवालय नर्सरी है, वहाँ पे आयोजन किया गया है 9 से 10 फरवरी को ही। और इसका उद्घाटन वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया है। ठीक है, इसका एम क्या है, तो एम है कि जो अपने वन है उनमें जो भी औषधियाँ हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके विक्रय के लिए जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग जो हैं उनको क्या करें, एक बाज़ार उपलब्ध कराएं जिससे उनकी क्या बढ़ सके, आजीविका बढ़ सके। तो इसमें जो है भागीदारी किस किसने ली है, तो भागीदारी उदयपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, इन सारे जिलों के वन मंडलों ने, राजीविका के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और एनजीओ, इनने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 4 जगह है, देखो उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, चूरू, इन सब के क्या है, वन मंडल, राजीविका के सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ ने यहाँ पे भाग लिया है। किसमें, राज्य स्तरीय वन मेले में। कहाँ पे आयोजित हुआ है, सचिवालय नर्सरी जयपुर में 9 से 10 फरवरी को। लगभग इसमें 52 स्टॉल, कुल टोटल इसमें 52 स्टॉल लगाई गई है। लघु वन उपज पंचगौरव उत्पाद को यहाँ पे शामिल किया गया है, इनके विक्रय से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पर। अलवर बर्ड फेस्टिवल आ गया। अब अलवर बर्ड फेस्टिवल जो है ये वही है, अपनी सिलीसेट झील यहाँ पे आयोजन किया गया है। उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र यादव ने और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने। अलवर बर्ड फेस्टिवल सिलीसेट झील में ही आयोजित किया गया है। उद्घाटन यहाँ पे किया है भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य मंत्री संजय शर्मा ने। और 200 से ज़्यादा जो है यहाँ पे देशी और प्रवासी पक्षियों की वैरायटी आती है। और साथ में सरिस्का जो है, सरिस्का में शावकों सहित 50 बाघ भी यहाँ पे घूम रहे हैं। प्रमुख घोषणा क्या की है कि कटी घाटी पर नया बायोलॉजिकल पार्क बनाएंगे और साइंस पार्क भी यहाँ पे बनाएंगे। और नेक्स्ट ईयर फरवरी में वापस से क्या बनाएंगे, बर्ड फेस्टिवल, इसकी भी घोषणा यहाँ पे की गई है। और विशेष उपलब्धि क्या है कि दिसंबर 25 में जो सिलीसेट झील है अपनी, उसको 96 रामसर साइट जो है वो बनाया गया था। और देश में पहली बार जो अपना सेंट्रल बजट है उसमें बर्ड वाचिंग विषय को शामिल किया गया है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अपना सेंट्रल बजट है उसमें बर्ड वाचिंग जो जैसे विषय को भी शामिल किया गया है अभी। नेक्स्ट है 12वां जो अपना राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये आयोजन किया गया है जोधपुर में। कहाँ पे, रिफ जो है इसका आयोजन किया गया है जोधपुर में, जयपुर नहीं है, जोधपुर है। कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है। कब से कब तक, तो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक किया गया है। और इसका फोकस क्या है, तो इसका फोकस है कि जो सिनेमा स्थान है आपका लेंस हमारा राजस्थान, ये इसका मुख्य विषय है। और पोलैंड जो है, पोलैंड सिटी को यहाँ पे फोकस कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो कौन सी सिटी है उसको फोकस कंट्री के रूप में यहाँ पे रिफ में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे पोलैंड आपका आंसर हो जाएगा। और 5 दिन का ये जो महोत्सव है इसमें 9 जो देश है उनकी टोटल 78 फिल्म, ठीक है, फिल्म कितनी है 78 और देश कितने हैं तो 9, ठीक है। तो 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, ठीक है। इनकी ओपनिंग फिल्म कौन सी है, तो चोपिन चोपिन है। क्या है, चोपिन चोपिन है। और क्लोजिंग फिल्म जो है, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है लेटर्स फ्रॉम द वुल्फ स्ट्रीट, ठीक है। तो क्लोजिंग वाली का नाम देखो बड़ा सा है, लेटर्स फ्रॉम द वुल्फ स्ट्रीट, और ओपनिंग वाली का छोटा है, चोपिन चोपिन। विशेष पुरस्कार मिला है हर्षवर्धन शुक्ला की जो फिल्म है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनकी शॉर्ट फिल्म को। डायरेक्टेड तो किसने किया है, देखो हर्षवर्धन शुक्ला ने, और है किसकी, तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं, इन्होंने बनाई है ये शॉर्ट फिल्म। नाम क्या है, तो हु आर वी जो है ये फिल्म, इसको मिला है विशेष पुरस्कार, कौन सा, स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिफ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पोलैंड जो है कौन सी कंट्री है, फोकस कंट्री है। विषय क्या है, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान पूछ सकते हैं। और कितने देश शामिल थे, तो 9 देश थे। कितनी फिल्म थी, 78 फिल्म थी। ओपनिंग फिल्म कौन सी है, चोपिन चोपिन है। क्लोजिंग कौन सी है, लेटर्स फ्रॉम द वुल्फ स्ट्रीट है। और जूरी अवार्ड जो है किसको मिला है, तो हु आर वी को मिला है। कहाँ के बच्चों ने बनाई है, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के स्टूडेंट ने बनाई है, हर्षवर्धन शुक्ला ने डायरेक्ट किया है। अब है इंडिया स्टोन मार्ट 2026, तो इसमें है अपना राजस्थान, इसको फर्स्ट पुरस्कार मिला है। 5 से 8 फरवरी 2026 तक जो है ये आयोजन हुआ है। 13वें नंबर का है, इंटरनेशनल स्टोन इंडस्ट्री अवार्ड मिला है। तो राजस्थान खान जो भूवि विज्ञान विभाग है और RSMM, इन दोनों को मिला करके फर्स्ट प्राइज़ ये मिला है। प्रमुख सचिव माइंस के रविकांत के निर्देशन में इस पवेलियन में ये प्रदर्शनी की गई है। पुरस्कार वितरण जो है अपने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया है।
किसने किया है? 2 लोगों ने, राज्यपाल ने भी किया है और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी किया है। किसको मिला है? तो नोडल अधिकारी जो है संजय सक्सेना और RSMM जो है IARSMM जो है इनके अधिकारियों को भी सम्मानित यहाँ पे किया गया है। इंडिया स्टोन मार्ट में अपना पहला नंबर है। कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? तो इसका आयोजन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप ढूंढे इसको कहाँ पे किया गया है। वैसे जितना है मुझे लगता है कि ये जयपुर में ही आयोजन किया गया है इसका। शिक्षा क्षेत्र आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 26-27 के आंकड़े कुछ दिए गए हैं, जिसमें देखो ट्रांजिशन रेट जो है, इसमें देखो कि जो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक वाले हैं, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक की जो ट्रांजिशन रेट है वो 90.7 से बढ़कर 93.8 हो गई है। और जबकि सेकेंडरी से जो सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो वो 82.6 से 88.2 हो गई है। ठीक है, तो ट्रांजिशन रेट अलग से लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना आप प्राथमिक से उच्च प्राथमिक 90 से बढ़ के 93.8, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक 82 से बढ़ के 88.2 हो गई। और जबकि ड्रॉप आउट रेट जो है उसमें तो कमी आई है। ठीक है, संक्रमण रेट तो क्या है यहाँ पे बड़ी है और ड्रॉप आउट रेट जो है वो घटी है। तो प्राथमिक स्तर पे 7.6 से घट के कितनी रह गई? केवल 3.6। और उच्च प्राथमिक स्तर पे 6.8 से घटकर 3.6 ही रह गई। और माध्यमिक स्तर पे देखें सेकेंडरी पे तो 11.1 से घट के 7.7 ही रह गई है। ठीक है, तो ये सारी बात तो अपनी आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है। अब बात करें बजट आवंटन 26-27 के आधार पे, तो प्रारंभिक के लिए तो इतने 21,646 करोड़ रुपए से ज़्यादा दे दिए और सेकेंडरी के लिए इन्होंने 19,000 के लगभग रुपए दे दिए हैं। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ड्रॉप आउट रेट जो है, संक्रमण रेट, इससे पूछा जा सकता है। अब अपना प्रथम नेफेड जो बाजार है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन अपने नेहरू सहकार भवन जयपुर में किया गया 13 फरवरी को। नेफेड बाजार जो है रिटेल आउटलेट है। नेफेड की फुल फॉर्म आप देख लो, तो नेफेड की फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नेफेड की फुल फॉर्म है। और ये क्या करेंगे यहाँ पे? तो किसान जो है, किसान से किचन तक की जो संकल्पना है उस पर ये आधारित होगा, जिससे क्या होगा, जो किसान हैं उनको भी क्या मिले? उचित मूल्य मिले, और जो कस्टमर है उनको भी अच्छा शुद्ध प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो दोनों का ही बेनिफिट हो यहाँ पे, इसको ध्यान में रखा गया है। नेफेड जो है उन्होंने अपने बाजार का उद्घाटन यहाँ पे कर दिया है। कहाँ से किया है? नेहरू सहकार भवन जयपुर से किया है 13 तारीख को। और किसने किया है? तो भाई सहकारिता राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दक्क। ठीक है, तो गौतम कुमार दक्क ने इसको उद्घाटित कर दिया है। और नेफेड जो संस्था है इसकी स्थापना गांधी जयंती के अवसर पे 1958 में की गई थी। अब कुछ चर्चित स्थल है, तो चर्चित स्थल में देखो अजमेर जो है, अजमेर में इन्होंने नाम बदले हैं। किस किस के नाम बदले हैं? तो अभी क्रिश्चियनगंज का नाम बदल के कृष्णगंज कर दिया, क्रिश्चियन से नाम बदल के कृष्णगंज कर दिया है। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पे ये सब काम किया है। तो क्रिश्चियनगंज क्या था? एक पुलिस थाना था और चौकी थी, उसका नाम बदल के अभी कृष्णगंज कर दिया गया है। और भी इन्होंने नाम बदले थे यहाँ पे, तो फोय सागर को वरुण सागर। ठीक है, और किंग एडवर्ड जो मेमोरियल है उसका पहले नाम क्या, मतलब किंग एडवर्ड मेमोरियल था, उसको नाम बदल के महर्षि दयानंद विश्रांति गृह कर दिया है। होटल खादिम को होटल अजमेरू कर दिया, और एलिवेटेड रोड का नाम क्या कर दिया है? राम सेतु कर दिया गया है। तो ये चारों नाम जो है मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, चर्चित स्थल आपके टॉपिक लगता है तो वो पूछ सकता है। मेले और प्रदर्शनी देख लेते हैं। तो फेयर जो है ये टॉपिक भी आपके है सिलेबस में। तो देखो कोटा महोत्सव जो है, कोटा महोत्सव अभी शिक्षा नगरी कोटा में 22 से 21-22 तारीख को क्या हुआ था? 2 दिन का ये कोटा महोत्सव हुआ था, जिसमें क्या करा था इन्होंने? तो चंबल रिवर फ्रंट और किशोर सागर तालाब और दशहरा मैदान पे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कहाँ कहाँ पे? कोटा में भी चंबल रिवर फ्रंट पे, किशोर सागर तालाब पे और दशहरा मैदान पे। तो जो यहाँ पे क्या हुआ था? चंबल महाआरती तो जो है तो रिवर फ्रंट के पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे आप पश्चिमी की जगह आपको दक्षिणी दे दे, पूर्वी दे दे, तो ये ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट पे रिवर फ्रंट के 2100 दीपक के साथ में चंबल जो माता है उनकी आरती की गई है। ठीक है, और जो ये किशोर सागर तालाब है इसकी पाल पे क्या किया? फ्लावर शो। ठीक है, किशोर सागर की पाल पे तो फ्लावर शो किया है। राजपूताना घाट पे दीदी की हाट लगाई है। और 7 वंडर जो है, 7 वंडर पार्क में पेट शो किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको देख लेना है। और विशिष्ट आयोजन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की उपस्थिति में हेरिटेज वॉक हुई। साथ ही कोटा ऑन स्क्रीन फिल्म फेस्टिवल, कोटा डोरिया जो उत्पाद है उनके लिए भी फैशन शो यहाँ पे आयोजित हुआ। निरोगी कोटा जो है ये भी यहाँ पे बनाया गया, जिसमें क्या था? घंटी घाट पे। ठीक है, कौन सा घंटी घाट है? उस पर निरोगी कोटा थीम जो है उसके तहत आयुर्वेद, योग, हेल्थ टॉक शो भी आयोजित किया गया, जिससे क्या हो? हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ सके। और युवा स्टार्टअप जो है ये यंग इंडिया कार्यक्रम के तहत आई स्टार्ट कोटा स्टार्टअप की स्टॉल्स भी लगाई गई है।
25वां कला मेला जो है ये जयपुर में आयोजित किया गया। ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र ने जो है ये आयोजित किया जाएगा, यह भी आयोजित किया जाएगा। तो ये अप्रैल की न्यूज़ में और मिलेगा आपको वापस से, तो अभी भी देख लो, रिवाइज हो जाएगा। 25वां जो है कला मेला है जयपुर में लगेगा। कौन कौन करेगा? तो राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र। 17 से 21 मार्च को होगा। जयपुर के शिल्पग्राम में आयोजन होगा। प्रतिभागी कौन होंगे? तो मेले में राज्य के सीनियर और युवा कलाकार और कला आर्ट्स के छात्र कला महाविद्यालय अपनी यहाँ पे जो भी कृतियाँ हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। और कलाकारों के लिए 110 जो है ऑटोनोम पद्धति की स्टॉल जो है यहाँ पे बनाई जाएगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है जयपुर, इनकी स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया अभी कब? 9 फरवरी को। तो नेशनल जो अपना क्या है ये इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA जो है जयपुर में, तो इसमें 9 फरवरी को अभी ये स्वर्ण जयंती मनाई गई है, मतलब 50वां वर्ष इसका मनाया गया है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अभी प्रेजेंट में देश का फर्स्ट क्या है आयुर्वेद डीम्ड यूनिवर्सिटी है। चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन थे? तो ये अपने भजन लाल जी थे और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज यादव थे। लोकार्पण किसने किया है? तो लोकार्पण इन्होंने किया, किसका किया है? तो औषधीय पादप उद्यान है एक, तो धन्वंतरी उपवन और नया जो OPD ब्लॉक है सुश्रुत भवन, इनका इन्होंने उद्घाटन किया है। और नवाचार क्या है यहाँ पे? नवाचार ये है कि NIA पॉडकास्ट स्टूडियो भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है। क्या किया है? NIA का एक पॉडकास्ट स्टूडियो जो है वो संस्थान का, खुद संस्थान का ये एक लॉन्च किया है यहाँ पे इन्होंने, इनके 50वें जो बर्थडे है मतलब स्वर्ण जयंती उस पर। वायुसेना का एरोबेटिक शो जो है वो जल महल जयपुर में आयोजित किया गया है 20 से 22 फरवरी को। कहाँ पे? जल महल जयपुर में। वायुसेना की 9 विमानों वाली सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और स्वदेशी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले ने यहाँ पे रोमांचक प्रदर्शन किया है। जयपुर के पायलट राजेश काजला, अंकित वशिष्ठ और संजय सिंह ने अपनी कुशलता यहाँ पे दिखाई। तो एरोबेटिक शो कहाँ पे हुआ वायुसेना का? भाई जल महल में हुआ है। कितने विमान शामिल थे? 9 विमान शामिल थे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम थी और स्वदेशी क्या थी? सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम थी। जयपुर से कौन शामिल थे पायलट? तो जयपुर से है राजेश काजला और अंकित वशिष्ठ और संजय सिंह। और एम क्या था इसका? तो एम ये था कि जो भी अपने युवा हैं उनको प्रेरित करने के लिए करियर में वो भी इसमें एयरफोर्स में जो है वो भाग ले सकें, उसके प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए ये यहाँ पे आयोजन किया गया है इस प्रदर्शन का, एरोबेटिक शो का। नेक्स्ट देखें तो भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी, ये 22 से 3 मार्च को जवाहर कला केंद्र जयपुर में और राष्ट्रीय अभिलेखाकार द्वारा ये लगाई जाएगी। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो यूनेस्को में अपने शामिल है क्या? दुर्ग, जिनको हम याद रखते हैं आम, गाजर, चीकू से, तो वो जो 6 के 6 दुर्ग हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, बागरोन, इनके साथ साथ जंतर मंतर और जयपुर के जो ऐतिहासिक नगर हैं उनके गौरवशाली इतिहास को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा। किसमें? भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी में। कब? 22 से 3 मार्च को। मेवाड़ हेरिटेज फेस्टिवल जो है 15 से 16 फरवरी को बर्ड विलेज मेनार में आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि कौन थी? निवृत्ति कुमार मेवाड़ थी। थीम क्या थी? तो फर्स्ट दिन तो थीम थी लव विद नेचर एंड कनेक्शन, ठीक है, ये थी। दूसरे दिन थीम थी इनकी मैराथन फॉर वेटलैंड, ठीक है। तो दोनों थीम है, पहले दिन की अलग है, दूसरे दिन की अलग है। पहले दिन था लव विद द नेचर एंड कनेक्शन, दूसरे दिन की है मैराथन फॉर वेटलैंड। अब देखें तो माँ कात्यायनी पशु मेला, माँ कात्यायनी पशु मेला जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये साइला जालोर में ये आयोजित किया गया है, ठीक है। और पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने इसका आयोजन कराया 15 से 19 फरवरी को। उद्घाटन किया है अपने मंत्री जोराराम कुमावत ने, पशुपालन मंत्री है। और इसमें क्या हुआ? तो सांस्कृतिक संध्या, पशु प्रतियोगिता, विशेष प्रदर्शनी के माध्यम से जो पशुपालक हैं उनको जन कल्याणकारी योजना और जो आधुनिक टेक्निक है उनके प्रति अवेयरनेस किया गया। तो माँ कात्यायनी माँ कात्यायनी देवी पशु मेला जो है ये कहाँ पे भरता है? तो ये साइला जालोर में अभी आयोजित किया गया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। मालानी महोत्सव जो है ये राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बालोतरा जिले में क्या किया है? घोषित किया है। तो कि बालोतरा जिले में ये जैसलमेर के मरु महोत्सव की तर्ज पे भरेगा मालानी महोत्सव, और इसका मुख्य आयोजन तो बालोतरा में होगा, लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनका प्रमुख केंद्र जो है वो अपना क्या होगा? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। तो मेन आयोजन तो बालोतरा में ही होगा, लेकिन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो अपना किराड़ू मंदिर बाड़मेर होगा, जो कि क्या कहते हैं उनको? राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। कृषि विज्ञान मेला जो है ये जोधपुर में नाफार्ड, इफ्को और आत्मा के
संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। 14 फरवरी को होगा। मुख्य अतिथि वही जोगाराम पटेल है यहाँ पे। मरुधरा में विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत, इस विषय पे यहाँ पे कृषि स्टार्टअप और आधुनिक टेक्निक जो है उनके प्रदर्शन के लिए 125 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी स्टॉल्स लगाई जाएगी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। कृषि विज्ञान मेला जो है कहाँ पे लगेगा, तो जोधपुर में लगेगा, 14 तारीख को लगेगा। और कौन कौन है जो शामिल है, तो नाफाड, इफको और आत्मा के संयुक्त तत्वाधान में 125 से ज़्यादा स्टॉल्स लगेंगी। श्री निम्बेश्वर पशु मेला, ये पशु मेला लगेगा भाई फालना रोड, सांडेराव, पाली में। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो वो इसलिए पूछ ले आपसे। श्री निम्बेश्वर पशु मेला जो है अभी 2026 वाला 13 से 17 फरवरी फालना रोड, सांडेराव, पाली में 5 दिन का भरेगा। इसका शुभारंभ वही पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत ने किया है। कहाँ से, मतलब कैसे, तो पुंगनुर गौ माता के जो पूजन है और ध्वजारोहण के साथ में। प्रदर्शनियाँ क्या क्या रहेगी, तो गोडवाड़ क्षेत्र में 35 साल बाद जो आयोजित मेला है उसमें पुंगनुर, गिर, कांकरेज और थार जैसी जो श्रेष्ठ नस्लें हैं उनके पशुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और 12 विभागों की यहाँ पे स्टॉल्स लगाई जाएंगी। तो श्री निम्बेश्वर मेला सांडेराव, पाली में फालना रोड पे लगता है अभी 26 वाला। ठीक है, फिर 51 नंबर का जो रोज शो है वो 2026 वाला अभी जयपुर में किया गया है आयोजित, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। और इसमें जो 51 का ये रोज शो था, इसमें गुलाबों की 500 से ज़्यादा जो है वैरायटी इसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। अब इस प्रदर्शनी में भी क्या है, अर्जुन लाल को किंग ऑफ रोज सचिव और क्वीन ऑफ रोज, अर्जुन लाल को किंग ऑफ रोज और सचिव जो है जयपुर विकास प्राधिकरण के, उनको क्वीन ऑफ रोज और PWD कोटा के जो है उनको प्रिंसेज ऑफ रोज के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। फिर 11वें नंबर का जो मारवाड़ हॉर्स शो है वो अपना जोधपुर में आयोजित हुआ है। मारवाड़ आते ही आपके नाम पे दिमाग में जो है जोधपुर आ जाना चाहिए। तो 11वें नंबर पे हुआ है ये। और इसमें जो है अपने पूर्व संरक्षक क्या है, नरेश गज सिंह, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक सहित कई जगह के जो है मारवाड़ी अश्वों ने भी भाग लिया है। इस शो का आयोजन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी 2003 और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी 2008 के द्वारा किया गया है। ठीक है, हॉर्स सोसाइटी 2003 वाली और जो है स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी 2008 वाली, इन दोनों ने मिलकर जो है इसका आयोजन किया है। और ये जो है 2013 से ही अपने वर्तमान स्वरूप में आयोजित हो रहा है। मारवाड़ में जो है अश्व प्रदर्शन की परंपरा 1988 से ही है। ठीक है, 1988 में मारवाड़ हॉर्स एवं कैटल शो के साथ ये शुरू हुई थी। और इसके बाद में उम्मेद भवन पैलेस स्थित जो संस्था हैं उसमें मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण और पंजीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।